हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंशु चौहान। मैं आज आपको कराऊंगी पिछली जो वीडियोस मैंने प्रीवियस वीडियोस करा रखी थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको लॉरेंट्ज सीरीज और टेलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसकी फॉर्म को समझाया था। आज अपने नए टॉपिक के साथ में है कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। सबसे पहले तो रेजिड्यू होता क्या है हमारा, रेजिड्यू की डेफिनेशन क्या है हमारी। रेजिड्यू देखिए डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, इफ एफ जेड इज एनालिटिक within the annulus mod z minus a is lies between 0 and r, small r, then fz can be expanded by using Lorentz series या लॉरेंट थ्योरम एज फ्लो। देखिए लॉरेंट जो हमारी सीरीज मैंने थ्योरम बताई थी वो क्या थी हमारी, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन 0 टू इंफिनिटी a to the power n z minus a की पावर n प्लस समेशन ऑफ n 1 to infinity bn z minus a की पावर माइनस n, where bn is equals to 1 upon 2 pi iota integration of fz upon z minus a to the power माइनस एन प्लस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें जो वैल्यू होगी उसे हम किस तरीके से लेंगे, और यहाँ पे जो ए एन होता था वो हमारा क्या होता था 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ ये कंट्रोल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 इंटू डी। अब देखिए इफ bn में हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर हम n इक्वल टू 1 पुट कर दें तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f z dz is called is denoted by कैपिटल R। इस bn को जब हमने n की वैल्यू 1 रख दी तो b1 हो गया हमारा, ये b1 को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया and is called residue of f, यानी कि b1 की वैल्यू जो हम n इक्वल टू 1 रखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। अब देखिए रेजिड्यू को निकालने की 3 फॉर्म्स हैं। अगर रेजिड्यू को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका रेजिड्यू निकालेंगे, अगर सिंपल पोल दे रखा है तो हम उसका अलग फॉर्मूला है, अगर ऑर्डर में आ रहा है यानी कि पावर में कुछ आ रहा है तो उसका अलग फॉर्मूला है, अगर इंफिनिटी पे रेजिड्यू निकालना है तो उसका अलग फॉर्मूला है। देखिए रेजिड्यू एट, लिख लीजिए रेजिड्यू एट सिंपल पोल, मान लीजिए कोई पोल हमें दे रखा है z इक्वल टू b। अब देखिए पोल कैसे निकलता है, पोल हमें क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से फाइंड होगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें फंक्शन के साथ में हमें कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को जब 0 रख देंगे तो वहां से हमें पोल मिलेगा। मैं क्लियर करूंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे रेजिड्यू r इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू a, अगर a से निकालना है तो z टेंड्स टू a z माइनस a f z, ये फॉर्मूला होता है इसका। सेकेंड है रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर m, अगर ऑर्डर m है यानी कि कोई भी ऑर्डर की फॉर्म में दे रखा है, डिग्री डिफरेंशिएशन में पावर दे रखी है, यानी कि b1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस z टेंस टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल dm माइनस 1 अपॉन dx m माइनस 1 z की फॉर्म में होगा तो z। यहाँ तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, फाई z। थर्ड देखिए फॉर्मूला इसका, नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी की फॉर्म में है तो उसको दो मेथड है निकालने के। देखिए रेजिड्यू b1 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस z f z, इसका ये। इसको और तरीके से भी निकाला जा सकता है, और रेजिड्यू एट z equals to infinity is obtained by equating the coefficient of वन अपॉन जेड इन द एक्सपेंशन। अगर कोई एक्सपेंशन हम उसे एक्सपेंड करते हैं उसकी इक्वेशन को, उस इक्वेशन में मान लीजिए 3 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, उसे हमने उसका होल क्यूब ओपन कर दिया, उसमें जो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट होगा वो हमारा डायरेक्ट रेजिड्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन की फॉर्म में क्लियर करती हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पोल्स एंड रेजिड्यू ऑफ दिस। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन दे दिया होता है तो हम सबसे पहले इसके पोल्स कैसे फाइंड करते हैं। पोल्स फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होती है उसे इक्वल टू 0 रख देते हैं, यानी कि z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स z इक्वल टू 1 आ गया, z इक्वल टू 2 आ गया, z इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3। तो ये जो हो गए वो इसके पोल्स हो गए। अब इन पोल्स पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, तो सिंपल तरीके से हमें पता है डिफरेंट रूट्स के लिए हम अलग अलग निकाल देंगे। इस पोल पे यहाँ से निकाल देंगे। पोल्स पे कैसे निकालते हैं उसका फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बता रखा है। नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू, नाउ b1 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 1। फॉर्मूला क्या होता है, z टेंस टू a z माइनस a f z, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी में हम अप्लाई करेंगे, हमें निकालना है 1 पे, तो लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 और एफ जेड की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमने एफ जेड मान लिया, ये हमारा एफ जेड हो जाएगा फंक्शन। तो वैल्यू जाएगी जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये दोनों कैंसिल, 1 पुट कर दे तो वैल्यू जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, दैट मीन्स 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2, यानी कि 1 अपॉन। नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 2 पे रेजिड्यू क्या निकलेगा हमारा, इसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नाउ b1 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू a यानी कि 2 z माइनस 2 और यहाँ एफ जेड हो जाएगा यानी कि जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी 2 का होल क्यूब अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 3, वैल्यू हो गई हमारी 8 अपॉन, ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 8, ये हमारी b1 की वैल्यू। नाउ रेजिड्यू एट z equals to 3. Now b1 is equals to limit z tends to 3 z minus 3 z cube upon
जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, यानी कि वैल्यू हो गई 27 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कि 27 अपॉन 2, यानी कि ये हमारे 3 पोल्स निकले और उन 3 पोल्स पे डिफरेंट वैल्यूज हमारी रेजिड्यू की फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऑर्डर की फॉर्म में दे रखा है तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। इन्होंने हमें बोल रखा है कि हमें रेजिड्यू z इक्वल टू आयोटा a पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने अपने फंक्शन को बना लिया, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसे फंक्शन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा सा फैक्टराइज कर रही हूँ, देखिए किस तरीके से कर रही हूँ। 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा की वजह से इसमें कोई दिक्कत, इसे फैक्टराइज कर लीजिए और इसके फैक्टर होकर हमारी वैल्यू देगी 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस, इसे फैक्टराइज कर लिया जेड माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ it is the residue of order m। order m वाला फॉर्मूला लग जाएगा। now we write, किस तरीके से लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू 5z अपॉन, ओके ए पे निकालना है कि माइनस वाली टर्म चलेगी, ये वैल्यू रहेगी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी जेड आयोटा ए का होल स्क्वायर, इस पे निकालना। सिंस 5z इज इक्वल टू 5z की वैल्यू हमने क्या ले ली 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर, ये हमारा 5z जिस पे निकालनी है वो वैल्यू वही है। 5 जो है उसकी रिमेनिंग टर्म जो बची वो ये जो पूरी है ये वैल्यू हमारी 5 हो गई। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, नाउ रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा a is given by, इसे किस तरीके से लेंगे, b1 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू आयोटा a 1 अपॉन, मैं सिंपल वाला पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, m माइनस 1 फैक्टोरियल d m माइनस 1 d z m माइनस 1 इंटू 5z। अब सबकी वैल्यू रख दी। देखिए यहाँ m जो है वो हमारा 2 है, यानी कि वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंड्स टू, एक की जगह क्या है हमारे पास आयोटा a, यानी कि आयोटा a 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल d 2 माइनस 1 d z 2 माइनस 1, और ये 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन z प्लस आयोटा a का होल स्क्वायर, ये हमारा 5, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हो गई लिमिट z टेंड्स टू आयोटा a 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यानी कि 1 ही हो गया, ये हो जाएगा d ऑफ dz 1 अपॉन z प्लस आयोटा a का z प्लस आयोटा a का होल क्यूब। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ आयोटा की, z की लिमिट पुट कर देंगे माइनस के 2 अपॉन आयोटा a प्लस आयोटा a क्यूब, यानी कि वैल्यू माइनस के 2 अपॉन 2 आयोटा a का होल क्यूब। वैल्यू हो गई हमारी माइनस के 2, ये वैल्यू हो जाएगी 8 आयोटा क्यूब a क्यूब, वैल्यू हो गई हमारी माइनस के 2, इसे मैंने कट कर ले रही हूँ तो ये हो जाएगा 8 आयोटा माइनस का साइन आयोटा a क्यूब, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 आयोटा a क्यूब। इस वैल्यू में i को मैं ऊपर ले आई तो माइनस के आयोटा अपॉन 4a क्यूब, ये हमारा रेसिड्यू आ रहा है।
क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कोई दिक्कत है किसी टॉपिक पे या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।